हेलो बच्चों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पुनीत सर। बच्चों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक लेकर आए हैं और बहुत ही शॉर्ट वीडियो है ये। इसमें हम आपको मास और वेट में डिफरेंस बताएंगे। बच्चे स्टूडेंट्स अक्सर ही दोनों में लेकर कंफ्यूजन रहते हैं कि मास और वेट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। उन्हें पूछो तो वो कोई सेटिस्फाई आंसर नहीं देते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको मास और वेट में डिफरेंस समझाने की कोशिश करेंगे और आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको मास और वेट में काफी हद तक डिफरेंस समझ में आएगा बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मास, जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, मास जो होता है किसी भी बॉडी में जितना मैटर होता है वो उस बॉडी का मास होता है। यानी अगर हम मैटर की बात करें तो जैसे सपोज मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो इस मार्कर में जितना भी प्लास्टिक होगा वो इसका मास बनाएगा। तो मास को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल द मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। तो देखिए, यही हमारा पहला पॉइंट है। ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है और ये कहीं भी नहीं बदलता है, ये पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह बताया था कि जब कोई बॉडी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है तो मास चेंज होता है। लेकिन अभी हम उस कॉन्सेप्ट को यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही हाई लेवल का टॉपिक है। तो हम एक जनरल डिस्कस करेंगे मास और वेट में, एक कंपैरिजन समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है। जबकि किसी भी बॉडी का वेट एक फोर्स होता है, जिस फोर्स से वो जिस प्लेनेट पर वो बॉडी रखी हुई है। अब चूंकि हम अर्थ पे रहते हैं तो नॉर्मली बुक्स में अर्थ ही कंसीडर किया जाता है, तो हम अर्थ ही ले लेते हैं कि किसी भी बॉडी का वेट वो फोर्स होता है जिस फोर्स से वो बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसको हम एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए, ये अर्थ है हमारी और इस अर्थ की सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है। सपोज कीजिए कोई ब्लॉक है जिसका मास m है। तो इस बॉडी का, इस ब्लॉक का जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा और इसका जो इक्वेशन होगी वो mg होगी। इसका जो वेट होगा वो mg होगा एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जो इक्वेशन आती है वो F इज इक्वल टू ma आती है। तो अगर हम वेट की इक्वेशन लिखना चाहें बच्चों तो ये आएगी W इज इक्वल टू mg। यानी किसी बॉडी का वेट वो फोर्स होता है जिस फोर्स से वो बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। ये प्लेनेट अर्थ है तो ये इसका सेंटर C हम लिख देते हैं यहां पे। तो सबसे पहला तो यही है कि मास जो है वो मैटर की एक प्रॉपर्टी है, जबकि वेट जो है वो एक फोर्स है। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, मास जो है वो इनर्शिया की एक प्रॉपर्टी है। जिस तरह से किसी भी बॉडी का जब मास बढ़ता है तो उसका इनर्शिया भी बढ़ता जाता है। तो वी कैन से दैट इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। हेवियर द बॉडी, हेवियर विल बी इट्स इनर्शिया, एंड लोअर द बॉडी, यानी अगर इसका मास लोअर होगा तो इसका इनर्शिया भी लोअर होगा। इसी तरह से जो वेट है वो भी ग्रेविटी की एक प्रॉपर्टी है, ग्रेविटी का एक मेजर है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है बच्चों, मास जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया, ये पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होता है। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और स्केलर भी है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यानी इसका जो मेजरमेंट होता है, इसका जो यूनिट होता है जिसमें इसको मेजर किया जाता है, तो दो यूनिट्स हैं, वो मैंने लास्ट पॉइंट में मेंशन किया हुआ है। इसकी जो यूनिट्स हैं, फिजिक्स में हम दो सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट में यूनिट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इज CGS एंड सेकेंड इज SI। तो मास की जो CGS यूनिट है वो होती है ग्राम और SI यूनिट है वो है किलोग्राम। इसी तरह से जो वेट होता है उसकी CGS यूनिट होती है डाइन और जो SI यूनिट है वो होती है न्यूटन। सर आइजक न्यूटन के नाम पर उन्हें ऑनर करने के लिए इसका यूनिट दिया गया है और जिसको हम मेजर करते हैं न्यूटन में। तो वेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक स्केलर क्वांटिटी है
और कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसी तरह से वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि वेट की अपनी एक सर्टेन डायरेक्शन होती है जो किसी डायरेक्शन के अलोंग लगता है। ये देखिए यहां हमने इसका वेट मेजर किया था, ये बॉडी रखी हुई है और इस वेट की जो डायरेक्शन होगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगी। यानी यहां पर हमने देखा कि इसकी अपनी एक डायरेक्शन है जो अर्थ के सेंटर की तरफ काम कर रही है। तो वी कैन से दैट वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब और दूसरे इसके बाद के पॉइंट पर आते हैं स्टूडेंट्स कि मास जो है वो कभी भी किसी भी बॉडी का कहीं भी जीरो नहीं हो सकता। यानी अगर उसमें मैटर है, उसमें कुछ भी मैटर है तो उसका मास कंसीडर होगा, उसका मास बनेगा। लेकिन वेट जो है वो कहीं कहीं वेरी होता है, प्लेस टू प्लेस वेरी होता है और कहीं कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर जाके वेट जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। एज पर वी नो कि अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी जो है यानी स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम कहते हैं, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो जब इसकी वैल्यू जीरो होती है बच्चों, तो यहां पे यानी अर्थ के सेंटर पे जाके बॉडी का जो वेट है वो भी जीरो हो जाता है। तो यह भी एक कंसिडरेबल पॉइंट है। इसके बाद इसका जो डिफरेंस है, ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन मास और वेट, मास क्या है और वेट क्या है, या इसमें फोर्स क्या है और मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, ये बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आज। इसके बाद इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि मास को हम ऑर्डिनरी बैलेंस से, जो हमारा ऑर्डिनरी तराजू होता है जिसे हम ऑर्डिनरी बैलेंस कहते हैं, उससे मेजर किया जाता है। जबकि वेट को मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस को यूज में लेते हैं। और इसके अलावा एक पॉइंट और मुझे ध्यान में आ रहा है कि मास जो है किसी भी बॉडी का, अगर उसके आसपास और कोई भी बॉडीज रखी हैं तो उनसे अनअफेक्टेड होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि वेट जो है वो वेरी करता है, वो दूसरी बॉडीज उसके वेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, कुछ इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे बच्चों मास और वेट में जो हमने आपको एक्सप्लेन किए। आई होप कि आपको मास और वेट में डिफरेंस कुछ हद तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।